चलो, तो अगला टॉपिक हमारा है प्रॉपर्टीज़ है। कुछ क्या है, प्रॉपर्टीज़ है जो अभी हम लोगों ने पढ़ी हैं, उनको हम लोग समझ सकते हैं। ठीक ठीक, तो इसमें पहले नंबर प्रॉपर्टीज़ हमारी दी गई है। कह रहा सम ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। कह रहा जो हमारा ऐड है, ठीक, वो हो रेशनल और क्या हो इरेशनल। ठीक, इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। कह रहा जो हमारे पास सम होना चाहिए रेशनल और एक इरेशनल नंबर का, है ना। सम होना चाहिए वहाँ पर रेशनल और इरेशनल नंबर का, जो सम होगा वो ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, कह रहा इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। ये क्या होगा, हमेशा इरेशनल नंबर को ही प्रेजेंट करने वाला है। अब चलो इसके एग्जांपल हम आपको दे देते। कैसे, एक रेशनल नंबर हमने ले लिया 2 और एक रेशनल नंबर ले लिया हमने √3। तो जो 2 + √3 होगा वो हमेशा क्या होगा, ऑलवेज इरेशनल इरेशनल नंबर ही होगा। उसके बाद टॉपिक नंबर दूसरा हमारा है सम के बाद कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। अब देखो डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, ठीक, समझो। कह रहा है डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर। डिफरेंस, हाँ ये यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो रही थी, DIFFERE। हाँ, डिफरेंस ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। अब कह रहा है कि रेशनल हो और इरेशनल हो, डिफरेंस जो है रेशनल और इरेशनल नंबर का, ठीक, ऑलवेज क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। फिर समझो, डिफरेंस ऑफ रेशनल और इरेशनल, ठीक, नंबर का ऑलवेज इरेशनल नंबर ही होगा। जैसे एग्जांपल में समझो इसका, जैसे 2 + √7, ठीक, और माइनस, नहीं माइनस वाला ये, तो 2 - √7 ऑलवेज क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। कह रहा डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर 2 है और इरेशनल नंबर क्या है, √7 है। रेशनल और इरेशनल जो डिफरेंस है वो ऑलवेज इरेशनल ही होगा। ठीक, तीसरा टॉपिक पढ़ लो। तीसरा टॉपिक कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अब देखो प्रोडक्ट कह रहा है, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट जो होगा, है ना, डिफरेंस तो ये समझ में आ गया आपको। सम का मतलब होता है प्लस और प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीपल। अब कोई नंबर जैसे ले लिया कि 2 × √11, ये मान लिया हमने, एक रेशनल नंबर है एक इरेशनल, इसका जो प्रोडक्ट सदैव होगा वो भी इरेशनल नंबर ही कहलाता है। तो तीसरा नंबर ही समझ में आएगा। अगला कह रहा कोएटिएंट ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर। चौथा पॉइंट है कोएटिएंट। कोएटिएंट ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर। कोएटिएंट का मतलब होता है डिवीजन वाला जो साइन होगा वो। कोएटिएंट ऑफ रेशनल और इरेशनल, फिर समझो, कोएटिएंट ऑफ रेशनल और इरेशनल, कोएटिएंट ऑफ रेशनल और इरेशनल, कोएटिएंट ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर। ठीक, जैसे कोई एग्जांपल इसमें दिया गया, हाँ 2√3 और √3, 2√3 नहीं दिया, मान लेते हैं हम 5 और √7, हम ये मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ऐसे लिख देते हैं ना, हम क्या, हमें तो एग्जांपल देना है ना, जरूरी थोड़ी पूरा उसको बताएं। 5 और √7 कह रहा है किसी भी रेशनल और इरेशनल नंबर का जो कोएटिएंट होता है, रेशनल और इरेशनल जो कोएटिएंट होता है वो हमेशा ही क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक, तो ये आपके टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4 मैंने समझा दिए दोबारा से। ठीक, अब आप इसको नोट कर सकते हो अच्छे से।
फिर उसके बाद एक पॉइंट और है रिमार्क वाला, उसको हम लोग अच्छे से करने वाले हैं। देखो कैसे, एक बार और समझ लो, किन्हीं भी दो रेशनल और इरेशनल नंबर का जो सम होता है, किन्हीं भी दो रेशनल और इरेशनल नंबर का जो सम होता है, ठीक, किन्हीं भी दो रेशनल और इरेशनल नंबर का जो सम होता है, ठीक, वो ऑलवेज इरेशनल नंबर ही होता है। किन्हीं भी डिफरेंस ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर, डिफरेंस ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर भी क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर भी क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। कोटिएंट ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर हमेशा इरेशनल नंबर होते हैं। तो आप ये नोट डाउन कर लो। उसके बाद हम लोग टॉपिक नंबर तीसरा नहीं, एक पॉइंट है आपको लिखवा देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग और भी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। अब एक पॉइंट कह रहा है रिमार्क का मतलब होता है एक अच्छा सा, दिमाग में आप डाल दो रिमार्क क्या होता है। रिमार्क पॉइंट कह रहा है इफ A is a rational and B is irrational, then each one of A plus B, A minus B, A root B and A upon root B is irrational number। कह रहा है A is rational and root B irrational। कह रहा है A जो है rational and B irrational, A is rational, B is irrational, ठीक हो तब इन दोनों का जो सम होगा और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा और जो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा और इन दो नंबरों का क्वोटिएंट होगा, वो सभी नंबर इरेशनल नंबर को ही प्रेजेंट कर रहे होंगे, इरेशनल नंबर ही होंगे, वो सब क्या होंगे, इरेशनल नंबर ही होंगे। तो समझ लो कि मान लो लेट कर लो कि ए रेशनल नंबर है, बी इरेशनल नंबर है, ए रेशनल नंबर है, बी इरेशनल नंबर है, तो इसका जो सम और इसका जो सब्ट्रैक्ट, इसका जो मल्टीपल और इसका जो क्वोटिएंट होगा वो ऑलवेज इरेशनल नंबर ही होगा। ये टॉपिक का रिमार्क था, ठीक। तो आप इसको भली बात समझ गए होंगे। अब यहाँ पर कोई भी अज्यूम कर लो कि ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मान लो ए की वैल्यू 3 हो सकती है, बी की वैल्यू √7 हो सकती है, तो आप इसी अकॉर्डिंग से आप एग्जाम्पल में इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नोट डाउन करिएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट पे, ठीक। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, उस पे चलते हैं। ज़्यादा ये टॉपिक बड़ा नहीं, लेकिन समझना बहुत अच्छा है, ठीक। तभी किसी आप एग्जाम को निकाल सकते हो। कह रहा है एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट का मतलब क्या है, मान लो यहाँ पर एक हम लिख देते हैं एक स्टार, ठीक। भाई मुझे स्टार तो बनाना आता नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो आपके सामने शो होने वाला है, ठीक। क्या है, कह रहा है इफ़ ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रेशनल नंबर, कह रहा है ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर, देन, ठीक। कह रहा है ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रेशनल नंबर, कह रहा है ए एंड बी, है ना, ए कॉमा बी आर टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर, है ना। डिस्टिंक्ट पॉजिटिव
अभी मैं इसको समझाता हूँ अच्छे से। रेशनल नंबर समझो। कह रहा है ए कॉमा बी आर टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो पहला हमारा कॉन्सेप्ट कह रहा है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, कह रहा है कि यदि आप a प्लस बी बाई टू करते हो, मतलब इसका आप सम करते हो a प्लस बी बाई टू, तो कह रहा है इज रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन a एंड b। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका जो रेशनल नंबर आएगा वो a और b के बीच में होगा। इसके बीच का जो रेशनल नंबर होगा वो a और b के बीच में ही लाई करता होगा। ठीक, वो ये कह रहा है is rational number lying between a and b, lying between a and b, lying between a and b, a प्लस बी बाई टू। ठीक, ये जो रेशनल नंबर होगा वो भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो a और b के बीच में ही होगी। कैसे होगी, एक एग्जांपल लेके हम समझा देते हैं। जैसे इमेजिन करो कि a की वैल्यू यहाँ पर 5 है और b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 है ना, और अपॉन 2 कर दोगे तो कितना आएगा 8 बाई टू। अब 2 4 जा 8। अब 4 जो है आप देख लेना कि जो 4 जो आंसर आया है वो 5 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। देखो लाई कर रहा है 3 4 5। ठीक, तो इस तरीके से एग्जांपल आप समझ सकते हो। कह रहा है ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक, तो यहाँ पर ये फार्मूला दिया गया था कि a प्लस बी बाई टू की जो वैल्यू होगी वो a एंड b के बीच में लाइंग करेगी। तो हमने एक एग्जांपल ले लिया, यहाँ पर a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 3 है, इन दोनों का सम कर दिया 8 आ गया। ठीक, बाई टू। अब इसका जब आप डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 4 टाइम्स बार जाएगा। ठीक, अब जब 4 टाइम्स बार जाएगा तो देख रहे होगे कि 5 और 3 के बीच में 4 लाई कर रहा है। ठीक, समझ आ गया। अब इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और देखो। ठीक, फिर देखो मजा आ जाएगी आपको पढ़ने में। अब आगे कह रहा है इसका सेकंड कॉन्सेप्ट है। सेकंड कॉन्सेप्ट कह रहा है रूट ए बी इज इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन ए एंड बी। ठीक, अब देखो रूट ए बी क्या है, वो खुद बोल रहा है कि रूट के ए बी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब जो इसकी जो वैल्यू होगी वो भी a एंड b के बीच में लाई करेगी। ठीक, जो इसकी वैल्यू होगी वो a और b के बीच में लाई जरूर करेगी। ठीक, तो वो कह रहा है इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन a एंड b। आप कहोगे सर इसका एग्जांपल बताओ, तो इसका एग्जांपल हम क्या बता दें कि जैसे मान लो 3 × 5 है। अब इसको जब सॉल्व करोगे 15। ठीक, 15 आ रहा रूट के अंदर, 15 आ रहा, तो देखोगे चूंकि जो 3 है और 5 है इसके बीच में ही 15 आएगा। कैसे, वो स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा आपने, कैसे पढ़ा होगा समझो, पढ़ा ही नहीं है। तो ये समझ लो कि a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 5 है, और इसका जब मल्टीपल आप करोगे तो कितना आएगा 15। अब 15 कैसे 3 और 5 के बीच में आएगी, लाइक करेगी, उसके लिए देखो आप इसको पहले नोट कर लो फिर मैं बताता हूँ कैसे आएगी। ठीक, समझो कैसे आएगी, इमेजिन करते हैं, अभी हम पूरा सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। ठीक, नोट डाउन कर लो। ठीक, अब आगे देखो, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक, हमें इस सब की ज़रूरत नहीं है समझाने की, हमें सिर्फ मेन मुद्दा है हमारा रूट 15 कि रूट 15 आंसर आए, इसको कैसे लाइक करेंगे। अब यहाँ पर इमेजिन ये करो कि रूट 15 जो है किसके स्क्वायर के पहले है, किसके स्क्वायर रूट के पहले। तो आप देखोगे यहाँ पर ध्यान से देखो कि जो 1 है, 1 का स्क्वायर करोगे कितना आता है 1। 5 किसके स्क्वायर के बीच में है 2, 2 का स्क्वायर करो कितना आता है 4। ठीक, ये 1 के ये 4 के पास आ रहा, तो समथिंग करो कि यहाँ पर ये सोचो कि ये 4 है ये 1, तो ऐसा कुछ इसका बीच का तरीका निकालो कि ये उसके स्क्वायर के पास में आ जाए। तो समझो
इमेजिन करो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक। और किसके बीच में आ रहा है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो ये 16 और 9 के स्क्वायर के बीच में ये वैल्यू आ रही है। तो ये समझ लो कि समथिंग 4.3 कुछ समथिंग होगा, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी जो 4.5 समथिंग होगी, है ना। 3 और 5 मैंने बोला था कोई रेशनल नंबर, तो समथिंग 4.5 यहाँ, या 4.2 या 4.1 या 4.2 भी हो सकता है, 4.3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 4.5। तो इस ये डिजिट 3 और 5 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा एग्ज्यूम कर लो कि ये 4 का स्क्वायर 16 था, 3 का स्क्वायर 19, तो जाहिर सी बात है कि 3 के बाद 3.1 नहीं 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 4 पॉइंट नहीं, 4 पॉइंट नहीं, 4 पॉइंट नहीं, 4 पॉइंट नहीं, थोड़ा रुक जाओ। 3, हाँ 3.1 या 3.5 या 3 पॉइंट समथिंग 6 या, ठीक, इतना तो जा ही सकता है। 3.7 तक जा सकता है, 3.8 तक जा सकता है, ठीक। इस तरीके की जो वैल्यू होगी वो 3 और 5 के बीच में लाई कर रही होगी इरेशनल नंबर के लिए, ठीक। इसका जो कॉन्सेप्ट होता है मैं जब पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कैसे निकालते हैं। इसको नंबर लाइन में ड्रॉ करते हैं, किसमें ड्रॉ करते हैं, रूट ए बी को नंबर लाइन के अंदर ड्रॉ करके हम लोग उसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक। अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं, फिर आगे देखो समझाते हैं। देखो आप ये समझ गए होंगे कि इसको कैसे करते हैं टॉपिक। अच्छा, जो इतने टॉपिक हुए पूरे, अब मुझे नहीं पता 10 से 8 10 तो 10 से 15 के बीच में टॉपिक हो गए होंगे, और आपने इतनी मेहनत की मेरे साथ, ठीक। लगे रहे, बने रहे, वीडियो को देखते हो अच्छे से, टॉपिक वाइज सुनते रहते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने क्लासमेट में शेयर कर दिया करो, ठीक। और आप ही का सपोर्ट रहेगा तो हम आगे चल के लाइव भी आने लगेंगे। वैसे हमारी डेली एक क्लास लाइव 9 PM पे चलती है, रात के डेली 9 बजे। आपका यही सपोर्ट बनाए रखिए, और उम्मीद करते होंगे ये जो टॉपिक आया समझाया है अच्छा लगा होगा, और इसमें कोई गलतियाँ हो तो उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा है 7376 फिर से समझो 7376149306। फिर से समझो 7376149306। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसमें कोई भी कमियाँ त्रुटि हो आप स्क्रीनशॉट के मेरे पास भेज सकते हैं, बोल सकते हो सर आपने ये थोड़ा सा मिस्टेक किया, इसको दोबारा सही कर दो, क्योंकि गलतियाँ सबसे होती हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो पे टॉपिक भी जरूर हम लोग मिलेंगे, ठीक है।